अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपको मालूम है कि अब यूएई में जो कोविड-19 की वैक्सीन है हर खास व आम के लिए दस्तयाब या अवेलेबल है और आज मैं जिक्र करूंगा कोविड-19 के हवाले से कि कौन कौन ये वैक्सीन लगवा सकता है और साथ ही साथ कि कोविड वैक्सीन जो है उसको लगवाने के हवाले से कुछ पाबंदियों का जिक्र भी किया जा रहा है, यानी पाबंदियां, सफरी पाबंदियां। जो लोग कोविड-19 नहीं लगवाएंगे क्या उनके लिए सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी, यानी क्या वो बैनुल-अक़वामी सफ़र कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब मैं यूएई के हवाले से बात करूंगा। जाहिर है पाकिस्तान में तो फ़िलहाल सरकारी सतह पर बताया गया है कि 6 महीने तक ये वैक्सीन जो है ये आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि सबसे पहले मरहले पर ये इतनी बड़ी मकदार में या तादाद में जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी और आम शहरियों तक पहुंचते पहुंचते यानी इस वैक्सीन के दस्तयाब होते 6 महीने से ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। बहरहाल जब भी वैक्सीन आएगी तो लोग देखेंगे इसको लगवा सकते हैं नहीं लगवा सकते। अलबत्ता मैं यूएई के हवाले से बात कर रहा था कि यूएई में अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अगरचे वैक्सीन हर एक शख्स के लिए अवेलेबल है, यानी पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस की जो है वो जो मंतक है उसके मुताबिक ये वैक्सीन दी जा रही है। और इसमें बताया ये गया है कि जो प्रेग्नेंट यानी हामला ख्वातीन हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। और दूसरी बात ये बताई गई है कि जिन लोगों को पहले ही कोरोना वायरस की वबा हो चुकी है, चाहे वो मामूली नौइयत की थी या शदीद नौइयत की थी, ये दरमियाने दर्जे की वबा थी और वो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं, उन लोगों को इस वैक्सीन के लगवाने की कम से कम उजलत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही पैदा हो चुकी होगी। अलबत्ता जिन लोगों को मामूली अलामात थी कोविड-19 की और उसके बाद वो ठीक हो गए तो ऐसे लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सफरी पाबंदियों के हवाले से कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। WHO आप जानते हैं कि आलमी अदारा सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कुछ लोग हू भी कहते हैं, बहरहाल WHO के आला हुकाम ने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कोविड-19 की वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों पर आलमी सतह पर सफरी पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। यानी जिस शख्स ने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की इजाज़त नहीं होगी और वैक्सीन लगवाने की सूरत में इस शख्स को एक मखसूस सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको आप ये कह लें कि इम्यूनिटी पासपोर्ट कहा जाएगा। ये ऐसा ही सर्टिफिकेट होगा जिस तरह जो लोग अगर हज या उम्रा पर जाते हैं तो उनको मालूम होगा कि महकमा हेल्थ की जानब से एक कार्ड आपको दिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि आपने फ़लाँ इंजेक्शन लगवा लिए हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पी लिए हैं, सारी चीज़ें, मलेरिया टाइफाइड के इंजेक्शन वगैरह। तो ऐसी सूरत में ये WHO की या मुतल्लिका गवर्नमेंट की जानब से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिस पर इस बात की तस्दीक की जाएगी कि इस शख्स ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रखी है, या जिस वक्त ये अस्पताल से किसी भी सरकारी अस्पताल से ये वैक्सीन लगाई जाएगी ये सर्टिफिकेट उसी वक्त भी जारी किया जा सकता है या आपका डेटा ले लिया जाएगा, बाद में जारी किया जाएगा। ये मामला तो अभी तक तय नहीं हुए। अलबत्ता WHO के हुकाम ने इस चीज़ का इशारा दे दिया है कि जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन पर दूसरे ममालिक में जाने के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल बैन या सफरी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। लेकिन ये
उसी वक्त मुमकिन होगा जब कोविड-19 की जो वैक्सीन है या कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर दस्तयाब होगी और हर शख्स के लिए दस्तयाब होगी। ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी, नहीं तो आप किस तरह सफरी पाबंदियां लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये वैक्सीन की वजह से वबा इसका ग्राफ नीचे नहीं आता दुनिया भर के लेवल पर, उस वक्त तक मुख्तलिफ ममालिक अपने मुल्क में आने और मुल्क से जाने वाले लोगों पर जो कोविड-19 टेस्ट के हवाले से जो पाबंदियाँ हैं, यानी नेगेटिव टेस्ट की जो शर्त है, वो शराइत भी नहीं ख़त्म करेंगे। इस वक्त आपको मालूम है पूरी दुनिया में कोविड-19 की वबा के बायस अस्पतालों पर बेशुमार दबाव है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके अस्पतालों की लॉबीज़ में, कॉरिडोर्स में, यहाँ तक कि उनके सहनों में जो है वो वार्ड्स बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि जब ये वबा अपनी इंतहा को थी यूएई में, तो यूएई में भी फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। शायद अब भी 2-3 फील्ड हॉस्पिटल्स दुबई और अबू धाबी में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूएई में गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर तकरीबन 17 अफराद कोविड-19 की वजह से मौत के मुंह में चले गए और इसका शिकार होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 38 हो रही है, यानी 3800 के करीब मजीद अफराद 3 दिनों में कोरोना वायरस का शिकार हुए, बल्कि आप कह लें कि तकरीबन 4 दिनों में, और 17 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट ये दावा करती है कि वबा जो है वो काबू में है, और ये भी बताया गया है कि सिर्फ गुज़श्ता रोज़ 80,000 से ज़ायद कोविड-19 के मज़ीद टेस्ट किए गए। अब जिस तरह तवक्को की जा रही है कि यूएई में बिलअमूम और दुबई में बिलखुसूस न्यू ईयर के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद दुबई में आएगी, अगरचे पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल नहीं है, लेकिन भारत है, इसराइल है जो आजकल उनके बहुत करीबी हैं, इन दो ममालिक से बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे या ख्वाहिश रखते हैं। तो और ये इन दोनों ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और जब यहाँ से लोग जाएंगे, और आपको मालूम है कि वहाँ पर जब टेस्ट किया जाता है दुबई में, तो ज़रूरी नहीं अगर आप कोरोना वायरस के कैरियर हों और आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए, बाज़ का टेस्ट नेगेटिव आता है और टेस्ट नेगेटिव आने के 3, 4, 5 दिन के बाद आपके अंदर उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा सा अमल है। आप सिर्फ टेस्ट करवाने से या टेस्ट करवा कर रोकने से आप इस वबा को नहीं रोक सकते, जब तक इस वबा को जड़ से निकालने के इंतज़ामात और इक़दामात न किए जाएं। और कोविड-19 की जो वैक्सीन है, मौसर वैक्सीन है, सिर्फ उसी से ये काम लिया जा सकता है। वरना ख्याल ये किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अगर वैक्सीन के जो शॉट्स हैं, ये जैब्स जिन्हें ये कहते हैं, अगर इसमें भी नाकामी हुई तो दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही 2021 में आ सकती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।